हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फर्स्ट क्लासेस। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बोला था एडुटेरिया का करंट अफेयर मैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक 2020 का पूरा वार्षिकांक कंप्लीट कराऊंगा। ये जनवरी माह का है। पूरा A to Z जनवरी माह में जो भी घटना हुई सारा का सारा इसमें सारांश के रूप में उपस्थित है, जो कि आप लोगों के लिए आने वाली ग्रुप डी और NTPC के एग्ज़ाम में काफ़ी मदद देगी ये वीडियो। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा और हो सके तो नोट बनाते जाइएगा, एक दो बार रिवीजन कीजिएगा, आप लोग को सारा क्लियर हो जाएगा। यह राष्ट्रीय घटना चक्र जनवरी माह में जो राष्ट्रीय घटना चक्र हुई है उसके बारे में। देखिए, फर्स्ट हमारा है प्रमुख योजना के बारे में। काफ़ी अच्छा से संग्रह किया गया है, ये प्रवीण सर के द्वारा बनाया गया है एडुटेरिया के द्वारा। देखिए, पहला हमारा है सक्षम अभियान। ये कहाँ से चलाया गया है? तो यह योजना सक्षम अभियान जो है केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। इसका उद्देश्य है ईंधन तेल व गैस को संरक्षण के लिए चलाया गया है सक्षम अभियान। नेक्स्ट देखिए, फेम इंडिया योजना किसके लिए चलाया गया? एक कैबिनेट मामलों की आर्थिक समिति है। इसका उद्देश्य है विद्युत वाहनों को बढ़ावा देने के लिए देश भर में 2636 विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशन का स्थापना करना। सर्वाधिक महाराष्ट्र 317। पूछ सकता है सबसे अधिक किस राज्य ने फेम इंडिया योजना के अंतर्गत विद्युत वाहन की स्थापना की? तो सबसे ज़्यादा किया है महाराष्ट्र, 317 किया है, में स्थापित किए जाएंगे। देखिए, नेक्स्ट हमारा है पूर्वोदय योजना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछने की 100% चांस है। देखिए, यहाँ पे पूर्वोदय योजना में क्या बोल रहा है। पूर्वोदय योजना किससे संबंधित है? तो पूर्वोदय योजना जो है फ्रेंड्स, एक केंद्रीय इस्पात मंत्रालय द्वारा संबंधित है। इसका उद्देश्य क्या है? स्टील हब द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों को विकास करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। पूर्वोदय योजना इस्पात से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, पूरा एडुटेरिया का मैंने बुक का PDF डाउनलोड कर रखा है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जनवरी माह का पूरा है। देखिए, नेक्स्ट है अश्विनी योजना। अश्विनी योजना केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। यह महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु स्वयं सहायता समूह के व्यवसाय के लिए 5 लाख तक का ऋण की ब्याज मुक्त प्रदान करेगा। ये योजना अश्विनी योजना स्वयं सहायता समूह से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा है कृषि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया है। इस तरह से आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर मारिएगा उत्तर प्रदेश। यह योजना का उद्देश्य है दुर्घटना के कारण किसानों की मृत्यु हो जाने पर 5 लाख की वित्तीय सहायता दी जाएगी, उनका एज यदि 18 से 70 वर्ष के बीच में है तो। नेक्स्ट हमारा है YSR आरोग्य श्रेणी योजना। यह देखिए, आरोग्य श्रेणी योजना जो है ये आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया है। इसका उद्देश्य है गरीबों के लिए मुफ्त चिकित्सा प्रदान करना और 5 लाख से कम आय वाले के लिए, मतलब चिकित्सा किसके लिए प्रदान किया जाएगा? जिसका आय जो है फ्रेंड्स वो 5 लाख से कम होगा। नेक्स्ट हमारा है अम्मा बोर्ड योजना। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये अम्मा बोर्ड योजना जो है आंध्र प्रदेश सरकार से संबंधित है। इस तरह से पूछ सकता है अम्मा बोर्ड योजना किस सरकार का है? तो आंध्र प्रदेश सरकार का है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है वो बताते हैं। कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी छात्रों को BPL परिवार वालों के लिए है को प्रतिवर्ष 15,000 रुपया प्रदान किए जाएंगे। ये किस सरकार द्वारा है? ये आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। नेक्स्ट देखिए, दामिनी नामक हेल्पलाइन नंबर उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाया है सड़क परिवहन निगम के लिए, महिलाओं को सुरक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा है साइबर सेफ वुमेन पहल। ये कहाँ द्वारा चलाया गया है? ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाया गया है। इसमें साइबर सुरक्षा तथा महिलाओं और बच्चों पर होने वाली अत्याचारों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। नेक्स्ट देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मैं जो बता रहा हूँ वही सब इम्पोर्टेंट है, बाकी पढ़ना तो सब है। देखिए, नेक्स्ट है शिव भोजन थाली योजना। इस शिव भोजन थाली योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाया गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कीजिए। इसके तहत निर्धन लोगों को 10 रुपया में खाना उपलब्ध कराया जाएगा। किस सरकार द्वारा चलाया गया है? महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाया गया। देखिए, यहाँ पे योजना ख़त्म हो गया। अब ऐप के बारे में बता रहे हैं, कौन ऐप का क्या काम है उसके बारे में। देखिए, फर्स्ट ऐप है हमारा गति पोर्टल। गति पोर्टल किससे संबंधित है? तो एक केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया ऐप। इसमें परियोजनाओं से संबंधित शिकायतें दर्ज की जा सकती है तथा इसकी जांच NHAI के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है
मनी ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है, VVI इसमें डाउन लिख लीजिएगा, एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मनी ऐप किसके द्वारा चलाया गया है? RBI द्वारा चलाया गया है। इससे किसको मतलब लाभ होगा? तो इससे दृष्टिबाधित मतलब अंधे लोगों को मुद्रा या नोट पहचानने में आसानी मिलेगी। किससे? मनी ऐप से। नेक्स्ट हमारा है संतुष्ट पोर्टल। संतुष्ट पोर्टल देखिए, संतुष्ट पोर्टल किससे संबंधित है? ये श्रम मंत्रालय द्वारा संबंधित है। इसमें कर्मचारियों की शिकायत के समाधान हेतु तथा कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु चलाया गया है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रोजगार संधि मोबाइल ऐप। ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाया गया है। इसमें युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु चलाया गया है। अब देखिए वन रिपोर्ट के बारे में हम लोग कुछ बात कर लेते हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें जो देखने वाला चीज़ है। भारतीय वन सर्वेक्षण जारी किया गया है, जिसमें पहली रिपोर्ट आया था 1987 में। उसी तरह से वन का रिपोर्ट आया है। इसमें आप लोगों को बता दूं, सर्वाधिक, इतने को याद कर लीजिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। 3 राज्य इधर से याद हो गया, सब प्रदेश वाला 7 हो गया है, बस मध्य वाला आगे है। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। सर्वाधिक वन आवरण कहाँ पे है? तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा वन आवरण है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद मेघालय में। तो देखिए इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। मतलब ये तीनों, 1 2 ऊपर हुआ, एक कर्नाटक वाला, तीनों याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, बोडो समझौता काफ़ी चर्चा में रहा है, इससे क्वेश्चन पूछने की काफ़ी आशंका है। देखिए बोडो समझौता क्या? हाल ही में केंद्र सरकार तथा असम में अलग राज्य बोडोलैंड के मांग करने वाले बोडो समुदाय के बीच समझौता हुआ है। बोडो जनजाति कहाँ से संबंधित है? पूछ सकता है आप लोगों से फ्रेंड्स, कहाँ से संबंधित है? ये असम राज्य से संबंधित है। समझौता के पश्चात बोडो समुदाय के अलग अलग राज्यों के मांग के त्याग दिया तथा हिंसक गतिविधियों को ही बंद कर दी। तो इस तरह से आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है 2020 में जो गणतंत्र दिवस मनाया गया है वो कौन सी वर्षगांठ थी? तो इस तरह से आप लोगों से पूछ लेगा वो, तो कौन सी वर्षगांठ थी? तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा? तो कौन सी वर्षगांठ थी? 71वां थी। 71वां गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया है। इसका मुख्य अतिथि थे आज ब्राज़ील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो। पहली बार NDRF की झांकी प्रस्तुत की। यह भी पूछ सकता है पहली बार किसने झांकी प्रस्तुत की थी? तो NDRF की टीम ने प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट देखिए, कैप्टन तानिया शेरगिल ने भारतीय सेना में के पुरुष मार्चिंग दल का नेतृत्व किया। और नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, असम के सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार दिया गया। एक ये हुआ और एक ये हुआ, 3 और एक 71वां, 4 इसमें याद कर लीजिएगा। ये मार्चिंग दल वाला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। असम सबसे आगे रहा था। NDRF द्वारा पहले झांकी प्रस्तुत किया गया। ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने मुख्य अतिथि के रूप में चुने गए थे। नेक्स्ट देखिए, ऊर्जा दक्षता सूचकांक में हमारा भारत की क्या स्थिति है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा बेहतर प्रदर्शन, सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका है? कर्नाटक का है। यही पूछेगा एक, बस हो गया याद, कर्नाटक। खराब प्रदर्शन किसका रहा? मणिपुर का रहा। हो गया, ज़्यादा नहीं इसमें। सतत विकास लक्ष्य में देखिए नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। सतत विकास लक्ष्य किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। इसमें केरल पहला स्थान पर था और अंतिम स्थान पर अपना बिहार है। बिहार तो है ही, अच्छा देश राज्य है अपने लिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पीछे अपना बिहार है और सबसे आगे केरल है 17 अंक पर। नेक्स्ट देखिए, ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो झारखंड का झरिया जो है ये सबसे प्रदूषित शहर है। सबसे कम प्रदूषित शहर कौन है? मिजोरम की लुंगले। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों को नोट कीजिए अभी के अभी। नेक्स्ट देखिए, आंध्र प्रदेश कैबिनेट राज्य के 3 राजधानी, फ्रेंड्स इसको तो मान लीजिए कि रामबाण है, तो आएगा ही। कौन हाल ही में कौन ऐसा राज्य है जो अपनी राजधानी 3 राजधानी बनाया है? तो आंध्र प्रदेश है। पहला विधायी राजधानी के रूप में किसको चुना है? अमरावती को चुना है। कार्यकारी राजधानी किसको बनाया है? विशाखापट्टनम को बनाया है। और न्यायिक राजधानी किसको बनाया है? कुर्नूल को बनाया है। इस तरह से आप लोग को याद कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, रेलवे सुरक्षा बल RPF का नाम बदलकर भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया गया है। तो इसका नाम RPF का नाम बदल दिया गया, अब नाम रख दिया गया इसका भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा।
सेवा जोड़ दिया गया है इसमें। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की 150वीं वर्षगांठ पर पहला नाम बदलकर इसका नाम बदलकर श्याम प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। तो ये सब क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछेगा, आप लोगों से निवेदन है नोट करते जाइए, आपको काफ़ी बेनिफिट होगी। नेक्स्ट देखिए, 1 जनवरी 2020 को दिल्ली मेट्रो के प्रगति मैदान पे मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट स्टेशन रख दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए इस तरह से इस बुक में कलेक्ट किया गया है सीरीज, जिसमें नाम बदलने वाला बात आई है तो सब सारा नाम बदलने वाला एक साथ है, पोर्टल से संबंधित है तो पोर्टल एक साथ है। इस तरह से इसमें PDF तैयार किया गया। तो आप लोग देखिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। तो देखिए यहाँ पे कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट जो है 150वीं वर्षगांठ के रूप में इसका नाम बदल कर क्या रख दिया है, श्याम प्रसाद मुखर्जी रख दिया गया है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल के श्याम प्रसाद मुखर्जी रख दिया गया है। 1 जनवरी 2020 को दिल्ली मेट्रो के प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट स्टेशन रखा गया है। नेक्स्ट देखिए, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 28वां पुस्तक मेला का आयोजन किया गया। ये भी पूछ सकता है 28वां पुस्तक मेला कहाँ लगा, तो नई दिल्ली में। इसका थीम था गांधी द राइटर्स ऑफ राइटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन 29 जनवरी से 9 फरवरी के बीच किया जाएगा। इसमें फोकल थीम इंट्री रूस को चुना जाएगा। देखिए उतना इम्पोर्टेंट वो नहीं था। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से थोड़ा इम्पोर्टेंट लग रहा है तो हाँ अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, 107वां विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 3 जनवरी को बेंगलुरु में किया गया। इसका थीम क्या था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विज्ञान कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ किया गया, बेंगलुरु में। इसका थीम क्या था, विज्ञान साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यही इसका थीम था। विकास ग्रामीण विकास एंड ग्रामीण विकास। मुख्य अतिथि इसका कौन थे, टेसी थॉमस थे, जो भारत की मिसाइल वुमेन कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, भारत की मिसाइल वुमेन के नाम से किसे जाना जाता है, तो उसे टेसी थॉमस को जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किसान विज्ञान कांग्रेस का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। इस दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किसान नवोन्मेष कोष की स्थापना की घोषणा की गई। इसकी स्थापना नई दिल्ली में की जाएगी। सब पढ़ने वाले आप लोग पढ़िएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में पहली बार वैश्विक मेगा विज्ञान प्रदर्शनी विज्ञान समागम का उद्घाटन 22 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट हमारा है, आंध्र प्रदेश सरकार ने जीरो बजट प्राकृतिक कृषि के लिए जर्मन फ्रेमवर्क के साथ समझौता किया। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश सरकार ने जीरो बजट प्राकृतिक कृषि के लिए जर्मन फर्म के साथ समझौता किया। यह 1015 करोड़ ऋण लेगी। कौन किया है जीरो बजट पर जर्मन फर्म पर समझौता, तो ये आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट देखिए, तेलंगाना ने वर्ष 2020 में आर्टिफिशियल एजेंसी के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, युवा मामले व खेल मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर लखनऊ में 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन किया। इसमें स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को 12 जनवरी के दिन मनाया जाता है। देखिए नेक्स्ट हमारा भारतीय बाल चिकित्सा एकेडमी की हाल ही में केरल में टीबी फ्री ईयर ऑफ एवरी चाइल्ड कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें 2500 बाल रोग चिकित्सकों को टीबी की चिकित्सा का परीक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, असम में अंतर्देशीय जल परिवहन परियोजना के लिए भारत ने विश्व बैंक के साथ $88 मिलियन की समझौता किया। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जम्मू कश्मीर सरकार के बारे में बता रहा है। जम्मू कश्मीर में 650 किलोमीटर लंबी रोड जेट मोड़ सुरंग का निर्माण किया जाएगा। सुरंग से हर मौसम में पैटर्न स्थल की कनेक्टिविटी बनी रहेगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के तालकोट, ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसको। जितना भी मोदी जी से संबंधित क्वेश्चन है वो सारा का सारा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं बोलूँगा पहले उसको नोट कीजिए। देखिए दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में 20 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर नरेंद्र मोदी जी ने देश भर में छात्रों अध्यापकों के साथ संवाद किया। देखिए यहाँ पे इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, परीक्षा पे चर्चा 2020 में हुआ, वो किस स्टेडियम में हुआ? ताल कटोरा स्टेडियम में। अब पूछ सकता है ताल कटोरा स्टेडियम कहाँ है, तो ये ताल कटोरा स्टेडियम कहाँ है? दिल्ली में है। इस तरह से आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में बेंगलुरु में ब्लैक चेन टेक्नोलॉजी केंद्र का उद्घाटन किया गया है। याद रखिएगा, उद्घाटन सूचना एवं प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया है। ये ब्लैक चेन टेक्नोलॉजी एक डाटा स्टोरेज की सुरक्षित प्रणाली है। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल में भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक खोलने की। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मध्य प्रदेश ने भोपाल में भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक खोला है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नई दिल्ली में भारत और रूस के बीच गंगा बोल्गा वार्ता का आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, नई दिल्ली में भारत पर्व 2020 का आयोजन किया गया। इसका आयोजन गणतंत्र दिवस के दौरान लाल किले में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसका उद्देश्य लोगों को देशभक्ति की भावना से जागृत करना है तथा सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखना है। नेक्स्ट देखिए, रायसीना वार्ता 2020 का आयोजन 14 से 16 फरवरी के मध्य नई दिल्ली में किया गया। इसका सारांश है, इसको पूरा याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 2024 तक भारतीय रेलवे का 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा है। कब तक? 2024 तक। इम्पोर्टेंट है रेलवे की एग्जाम देने वालों के लिए। नेक्स्ट देखिए, दूसरी तेजस एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन अहमदाबाद से मुंबई के बीच किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ समझौता किया। इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों को रोजगार का सृजन करना। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, धानु जात्रा महोत्सव का शुभारंभ ओडिशा में किया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लेमिंगो महोत्सव का आयोजन हाल ही में आंध्र प्रदेश में किया गया। लाई हाराओबा त्यौहार का आयोजन त्रिपुरा में किया गया। ये सब इम्पोर्टेंट है। बुक्सा वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन 6 जनवरी से 9 जनवरी को पश्चिम बंगाल में किया गया। हाल ही में आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने राज्य के विधान परिषद को समाप्त करने की घोषणा किया। किसने किया है? आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राजस्थान सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए महीने के पहले दिन नो व्हीकल डे मनाने का निर्णय लिया। नेक्स्ट हमारा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 तलाक पीड़ितों के लिए 6000 रुपया वार्षिक पेंशन देने की घोषणा की है। 2 जनवरी 2020 की घटना के बारे में पढ़े तो गुरु गोविंद सिंह की 353वीं जयंती मनाई गई थी। नेक्स्ट देखिए, भारत में 13 वर्षीय, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की 13 वर्षीय मलवत्थपुर्णा तेलंगाना की है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे युवा पहली महिला बन गई है। बिहार हाल ही में बिहार के भागलपुर में कछुआ के लिए पहले पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है। देखिए, इस नियुक्ति के बारे में याद कर लीजिए। बिपिन रावत को बनाया गया है, भारत के पहले CDS के रूप में चयनित हुए हैं। नेक्स्ट है, बबीता नायडू सेबी की कार्यकारी अध्यक्ष बनी है। आनंद प्रकाश महेश्वरी CRPF के महानिदेशक हैं और माइकल देव परवा जो है RBI के डिप्टी गवर्नर हैं। इस तरह से आप लोग को याद रखना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने कर लिया है राष्ट्रीय घटना चक्र को कंप्लीट। अब है अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र। अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र यदि पढ़ा दूँ तो ये वीडियो लंबा हो सकता है, तो आप लोगों से निवेदन, यदि आप लोग रहते हैं वीडियो पे बने हुए, 19 मिनट हो गई है, तो मैं ये भी पढ़ा ही देता हूँ। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र में सबसे भ्रष्टाचार सूचकांक याद कर लेना आप लोगों को। किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें प्रथम स्थान डेनमार्क को, और भारत को कितना मिला है? 80 स्थान मिला है भ्रष्टाचार के सूचकांक। नेक्स्ट देखिए, भारत वैश्विक लोकतंत्र में भारत का कितना स्थान है? 51वां स्थान है, जबकि प्रथम स्थान किसको मिला है? नॉर्वे को मिला है। सब इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। देखिए, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा में कितना सूचकांक मिला है?
भारत वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 2020 में भारत को स्थान मिला है 72वां। और याद रखना होगा आप लोगों को कैवा स्थान मिला है 72वां। हेलेने पासपोर्ट सूचकांक में भारत का स्थान है 84, याद रहेगा ना। नेक्स्ट देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी अच्छा ये बुक है, यदि आप लोग पढ़ लेते हैं तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, होके ही रहेगा। मोबिलिटी इंडेक्स में देखिए प्रथम स्थान डेनमार्क और 76वां स्थान अपना भारत को मिला है। कुल देशों की संख्या कितनी थी? 82 थी। काफ़ी दुख की बात है अपना भारत के लिए। नेक्स्ट देखिए, सिटी मूवमेंट्स इंडेक्स में भारत का स्थान कैमा रहा है? तो सिटी इंडेक्स मूवमेंट में फ्रेंड्स चेन्नई 5वां स्थान पर रहा है। भारत का 6ठा स्थान दिल्ली शहर को दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में पलाऊ में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिए। हाल ही में पलाऊ में प्रवाल भित्ति के संरक्षण हेतु हानिकारक सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पलाऊ कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। नेक्स्ट देखिए, WHO ने स्वास्थ्य संगठन ने 2020 में अंतर्राष्ट्रीय नर्स व प्रसविका वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इसका स्थापना 1948 में हुआ था। सदस्यों की संख्या 193 है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने संविधान शब्द को संविधान ऑक्सफोर्ड हिंदी अवार्ड से 2019 के रूप में सम्मानित किया था। देखिए फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करना ही पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट हमारा अमेरिका डायलॉग सोसाइटी द्वारा दे को वर्ड ऑफ द डिकेड के रूप में चुना गया है। किसको चुना गया है? दे को। किसको चुना गया है? दे को। याद रहेगा। हाल ही में ईरान ने इराक में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। यह हमला अमेरिका द्वारा ईरान के सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी के मारे जाने के जवाब में किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में तेहरान में होमरूज शांति पहल की शुरुआत की गई थी। इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। नेक्स्ट देखिए, विश्व स्वास्थ्य संघ शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया था। कहाँ पे किया गया? विशाखापत्तनम में किया गया। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, थोड़ा वीडियो स्पीड कर दिया हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा और आप लोग ज़्यादा देर रुकने वाले नहीं हैं। कितने दोस्त ऐसे होंगे वो बीच में ही चले गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2020 में SCO प्रमुख की बैठक भारत में आयोजित किया जाएगा। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, संघाई सहयोग संगठन में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को 8 अजूबों में शामिल किया गया। नेक्स्ट हमारा अबू धाबी विश्व ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। विश्व ऊर्जा संगठन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अबू धाबी में किया जाएगा। अब आए मेरे कोरोना वायरस महाराज जी की जय। देखिए, हाल ही में कोरोना वायरस अपने ज़्यादा प्रभाव चीन, थाईलैंड, जापान में फैलता नजर आ रहा है, जिससे कई लोग संक्रमित हो चुके हैं। WHO के अनुसार वायरस का संक्रमण समुद्री भोजन से है। चीन के वुहान शहर में पूरी दुनिया में पैर पसार रहे हैं। कोरोना वायरस को WHO ने वैश्विक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया। इसको याद कर लीजिएगा। इसको याद क्या करना है, तो याद ही हो गया होगा सुनते सुनते। नेक्स्ट देखिए, विश्व आर्थिक फोरम को 50वीं वार्षिक बैठक का आयोजन दावोस यानी स्विट्जरलैंड में 2020 से 2024 के बीच जनवरी के दौरान किया गया। नेक्स्ट देखिए, हमारा है वर्ष 2020 में G77 यानी G77 समूह की अध्यक्षता गुयाना दक्षिण अमेरिका देश में सौंपा गया था। और इस 2019 में किसको सौंपा गया था? फिलीपींस को। ये सब इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नियुक्तियाँ के बारे में हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, नियुक्तियाँ के बारे में। नियुक्तियाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद करना पड़ेगा। देखिए, कैटरीना सेकलारोपोलू, नाम तो गजब है। कैटरीना सिर्फ याद रखिए। कैटरीना ग्रीस की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है। कौन? कैटरीना ग्रीस की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है। एक हीरोनी भी है, उसी के नाम पे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, शेख आलिदा बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी को कतर का प्रधानमंत्री बनाया गया। फ्रेंड्स, यदि आप लोग को पूछ दे कतर का प्रधानमंत्री कौन है, तो जो सबसे बड़का नाम दिखाई देगा ना, उसमें मार दीजिएगा। इसको याद करना ही बेवकूफ़ी होगा। इतना बड़का नाम याद कीजिएगा महाराज। देखिए, ताइवान के राष्ट्रपति का नाम क्या है? त्साई इंग बेंग। ताइवान के राष्ट्रपति का नाम क्या है? त्साई इंग बेंग। ताइवान में ताई ताई का साउंड दे रहा है, यहाँ पे त्साई में भी ताई ताई का साउंड दे रहा है। तो इस तरह से आप लोग याद कर लिए होंगे यार। सब्सक्राइब भी कर लिया करो आराम से। नेक्स्ट देखिए, हसन दियाब। हसन दियाब जो है लेबनान के प्रधानमंत्री। कहाँ के हैं? लेबनान के प्रधानमंत्री। नान को देखो आप लोग, नान ही बना दो।
नान को क्या करो, नानी बना दो। जब आप लोग नानी घर जाते हो तो क्या करते हो, बहुत सारा हंसी खुशी माता बिताते हो अपने मामू के साथ, अपने मामू के बेटे बेटी के साथ। तो हसन दियाब से याद हो जाएगा लेबनान के प्रधानमंत्री है। लेबनान मतलब नानी, और नानी कन जाते तो क्या करते हैं आप लोग, हंसते हैं। नेक्स्ट देखिए रबोट एबाला, कितना को तो नसीब ही नहीं होता है यार, मामू लोग खच्चर मिल जाते हैं। देखिए रबोट एबेला, रबोट एबेला कहाँ के हैं, माल्टा के प्रधानमंत्री है। कहाँ के हैं, माल्टा के प्रधानमंत्री रबोट एबेला, याद रख लीजिएगा। देखिए उसके बाद उमारो सिकोको एम्बालो कहाँ के हैं, गिनी के हैं। गिनी बिसाऊ के राष्ट्रपति का नाम क्या है, उमारो सिसिको एम्बालो। इसको याद करिए आप, हम लोग अपना भारतीय भाषा में, देहाती भाषा में, उसको मारो सिसिक सिसिक के रोएगा, उसको गिन गिन कर मारो। कैसे मारो, उसको गिन गिन कर मारो। तो गिनी के राष्ट्रपति कौन हो जाएगा, उमारो सिसिको एम्बालो, याद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा है एलिस फक यार गजब ना, एलिस फक कहाँ के है, ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री। कहाँ की है, ट्यूनीशिया के। ट्यूनीशिया को आप लोग ट्यूशन सेट कर लीजिए। जब हम लोग ट्यूशन पढ़ने जाते थे, होम ट्यूशन या फिर कहीं पे ट्यूशन कोचिंग करने जाते थे, तो वहाँ पे हम लोग को दिमाग जब सर खड़ा कर देते थे बेंच पे कुछ सुनने के लिए, तो रियलाइज कीजिए अपने रियल लाइफ से, तो हम लोग का दिल का धड़कन क्या होता था, तेज हो जाता था, धक 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 करने लगता था। तो वहाँ से याद हो जाएगा फक। कहाँ का प्रधानमंत्री है, ट्यूनीशिया के। याद हो गया होगा ना यार, याद हो गया तो सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट देखिए जोरान के कहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो ये क्रोएशिया के हैं। कहाँ के हैं, क्रोएशिया के। नेक्स्ट देखिए हैंतम बिन तारिक अल सैद, ये ओमान के सुल्तान को कहा जाता है यार, हैंतम बिन तारिक अल सैद, कहाँ के, ओमान के। सब याद कर लीजिए। पेड्रो सांचे कहाँ का, स्पेन के प्रधानमंत्री हैं। पेड्रो यहाँ पे देखिए, स्पेन से क्या सेंस मिल रहा है, स्पेन मतलब दर्द का साउंड आ रहा है। दर्द कब होगा, जब आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और आपकी तैयारी ड्रॉ हो जाए, मतलब हार जीत का निर्णय ना हो, तो दर्द ज़्यादा होता है। तो पेड्रो में ड्रॉ पकड़िए और स्पेन निकाल लीजिए। तो पेड्रो की राजधानी पर, पेड्रो के प्रधानमंत्री क्या, पेड्रो कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं, तो स्पेन के प्रधानमंत्री बने। फ्रेंड्स थोड़ा मैनेज कीजिएगा, नाम अटपटा देख के मेरा दिमाग फिसल रहा है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा है मिखाइल मिशुस्टिन, कहाँ के हैं, रूस के हैं। मिशुस्टिन बोले तो रूस। नेक्स्ट हमारा है जेराद, अल्जीरिया के प्रधानमंत्री को अब्दुलाजिज जेराद कहा जाता है। तो अल्जीरिया में ही ये दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, अल्जीरिया में ही अब्दुलाजिज करके साउंड दे रहा है। तो इस तरह से आप लोग को इतना तक याद हो गया होगा। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हो गया, आर्थिक घटना चक्र यहाँ से है। आर्थिक के बाद रक्षा एवं विज्ञान प्रौद्योगिक है, इतना सारा। तो यदि आप लोग साथ देंगे तो पढ़ाएंगे। इसके बाद खेल है। तो आप लोगों से निवेदन है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में डाल देंगे। काफ़ी मज़ा आएगा आप लोगों को ये सब क्वेश्चन करके। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स आप अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें और अपनी तैयारी को मापते रहें कि आप कहाँ हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।